दौरा पड़ा है। मैं पता नहीं दवाइयाँ रख के मैं भूल गई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने ही रखी है कहीं, देखती हूँ। ये ले। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है? खा के आए हो? नहीं खाया तो लगा देती हूँ। खाना खाना नहीं खाना। खाना ना खाने के लिए एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है क्या? सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, ना फोन उठाते हो ना कॉल बैक किया। मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग्स है जो रात रात तक चलती है? सुबह तुम्हें बताया भी था कि पेरेंट टीचर मीटिंग है। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। शिराज, तुमसे बात कर रही हूँ। जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का? Why are you ignoring me? तुमने घर में पुराने सामान की तरह कोने में डाल दिया है मुझे और भूल गए वहां रख के। सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लगता ही नहीं है घर तुम्हारे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बच्चे तुम्हारे हैं। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। सुन सकता हूँ तुम्हारी बकवास। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ हाँ तुम्हें आदत है बकवास करने की। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं। Stop humiliating me like this. क्या करूँ तुम्हारा मैं? सर पे चढ़ा लूँ तुम्हारी जैसी औरत को? मुझे समझ नहीं आता ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि तुम मेरे साथ यूं बिहेव करते हो। एक तो आदमी रात को 1:30 बजे घर में दाखिल हो, फिर तुम जैसी जाहिल औरत के साथ बहस करे। हर चीज तुम करवाती हो मुझे। यू पुश मी टू डूइंग थिंग्स। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। अरसल बेटा, दूध फिनिश करो। मामू, मुझसे नहीं पिया जा रहा। नहीं पीना तो पड़ेगा। देखो माँ, हमने फिनिश भी कर लिया। मामा, मगर 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 कुछ नहीं। यू हैव टू फिनिश इट, ओके? चलो मेरा ब्रेव बेटा। असल कल फिर सर में दर्द की बहुत कंप्लेन कर रहा था। हर्षल, जाओ बेटा, पापा बुला रहे हैं आपको। रात फिर सर में दर्द हुआ? मुझे लगता है मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। आंखें कमजोर हो रही हैं शायद तुम्हारी। विल गो टू द आई स्पेशलिस्ट, ऑलराइट? मामा, आज पापा फिर नाराज लग रहे थे। क्या आपकी और पापा की लड़ाई हुई है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हुई।
आपको क्यों ऐसा लगा? लेकिन पापा कोई बात नहीं कर रहे थे सुबह। वो बेटा आजकल ऑफिस की वजह से परेशान है ना, इसलिए। मामा, पापा हमें स्कूल क्यों नहीं छोड़ने आते? बेटा अपनी अपनी मसरूफियत होती है ना, मैं जो आपको लेती और छोड़ती हूँ। लेकिन मम्मा, सारे बच्चों के पापा तो छोड़ने आते हैं। हादी के पापा भी आते हैं, हमजा के पापा भी कभी कभार जरूर आते हैं। मैंने आपसे कहा ना, सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है। मगर मम्मा। चलो शाबाश, स्कूल आ गया। हाफिज। हाँ माँ बोलो। बेटा वो मालिक मकान आया था। क्या कह रहा था? अभी इस महीने का किराया तो दे दिया उसे। कह रहा था कि अब 6 महीने का एडवांस लिया करेगा। पागल हो गया है क्या वो? बेटा मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो कह रहा था कि आइंदा से वो 6 महीने का एडवांस ही लिया करेगा, वरना निकल जाने को कह रहा था। क्या? हाँ, एक तरह का नोटिस ही देकर गया कि अगर 10 तारीख तक 6 महीने का एडवांस नहीं दिया तो फिर हमें घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन माँ, 6 महीने का किराया तो कोई तकरीबन 1.5 लाख की रकम बनेगी। इसलिए तो मैं परेशान हूँ कि इतनी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। आप रिलैक्स हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा बेटा। क्या बात है रानिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। भाईजान, मैं आपके मलेशिया से वापस आने का वेट कर रही थी कि आप आ जाएं तो एक ही दफ़ा आप दोनों से बात करें। क्यों, आखिर बात क्या है? भाईजान, शराज का रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। पहले बात और थी, बच्चे छोटे थे, लेकिन अब हमारे झगड़ों के असरात उनमें नजर आना शुरू हो गए। वो सवाल पूछते हैं, बातें करते हैं। हर वक्त मासूम बच्चों का जहन इन्हीं बातों में लगा रहता है। और मैं तो शुरू से ये बात कहता था कि वो आदमी इस काबिल नहीं कि उसके साथ रहा जाए। और एक और बात है जो आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई। जब से हमारी शादी हुई है, शराज के हमेशा दूसरी औरतों से ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने कभी इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। लेकिन अब तो हद हो गई है ना, इतने दिन वो घर ही नहीं आता।